तो आव्या मिल रही है। कल रात में भी दादू को मिल नहीं पाई आव्या, अब जाके मिली है। ओ दादू, और इसने ना आवाज सुनी दादू दादू और ऐसी दौड़ मारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है। सब लोग उठ चुके हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। पापा सुबह सुबह निकल गए क्योंकि उनको थोड़ा सा काम था, बाकी हम सब लोग यहीं पे है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर क्या चल रहा है और इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। जय हो तारा देवी माँ, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आप सभी को माता रानी के दर्शन। और ये देखो आप, आज का मौसम किस तरह का है, बादल ही बादल है। पिछले कल तो बारिश हो रही थी, अब देखते हैं आज कैसा रहता है। हो सकता है कुछ टाइम बाद बारिश हो जाए। हे राधे 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 दादी, कैसे है आप? बढ़िया। ये चीजी दे दी सुबह सुबह आव्या को। आव्या आधी करो, आधी दादा को दो। ऐसे पूरी नहीं खाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजी खानी होती है ना। चॉकलेट नहीं है, टॉफी है। तो आव्या जो है ना दादी के पास जाती रहती है, ढूंढती रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजी मिल जाए। इसको अभी तक याद है कि चीजी। तो ठीक है, बच्चा खाने वाला पीने वाला हुआ है। हाँ, बड़ा हो रहा है। खाएंगे भी पिएंगे। ऐसे बोले दादी को चीजी। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, इसको याद है कि चीजी है दादी के पास। तो मैंने कहा चल। और मम्मी सुबह सुबह अधर्व के साथ है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे मामू, राधे 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 जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। हो, कैसा लग रहा है मन आपका मायके में? बहुत अच्छा लग रहा है। मायके में किसका मन नहीं लगता? सही बात है, मायके ये से कहना आने तो का मन ही नहीं करता। बनता क्यों है। नेहा? ये तो जबरदस्ती आई होनी। अक्षर अगर जबरदस्ती लाया होगा, चल चल है। नहीं नहीं यार, अब एक्चुअली टाइम हो भी गया था और मेरे को यहाँ काम भी थे, फिर आना भी था। रक्षाबंधन भी आ रहा है, पेरेंट्स के पास भी बीच बीच में विजिट करना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे लड़के के माँ बाप है, हाँ वैसे ही बिल्कुल, मैं खुद यही मानता हूँ। और दोनों तरफ को अच्छे से ध्यान देना चाहिए गाइस, क्योंकि माँ बाप या तो बोलो मत, अगर आप बोलते हो तो वो फिर मानना भी चाहिए। माँ बाप सास ससुर एक बराबर होते, बोलने के लिए दूसरा नाम है। बिल्कुल। हम एक्चुअली ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ये टैबू है कि लड़की ज्यादा अगर मायके चलेगी तो ये तो वहां रहती है। हाँ। तो वो आई थिंक ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लड़के के माँ बाप भी उतने इम्पोर्टेंट है तो लड़की के भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आई थिंक जमाने के हिसाब से मेंटालिटी और सोच अब यार देखो, समय के साथ ना चीजें बहुत ज्यादा बदल रही है। अगर हम समाज के साथ नहीं चलेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह सकते हैं। राइट। तो दादी वगैरह का सेटअप, मम्मी वगैरह का सेटअप वैसा था कि ज्यादा मायके नहीं जाना है। काम बहुत होता था ना इनके टाइम में, इनको टाइम ही नहीं लगता था। होता ही था, लड़की को जो ब्याह करा दिया पर लड़की दादी आज की डेट में ये सब चीजें नहीं फिर होती है। लड़की दूसरे घर की हो जाती थी। हाँ है जी। ना। इसलिए फिर है, भगवान ने बनाया हुआ है जो कुछ सो ठीक है ना। अगला घर और प्यारा वहाँ जहाँ आगे जाना वहाँ होता है, जहाँ वो तो होता है, बट हर चीज थोड़ा इक्वली होती है, ऐसा वो नहीं तो होता है ना। हाँ। पर तो ऐसा अगर हम सोच नहीं बदलेंगे तो फिर चीजें कैसे बदलेगी? हाँ, वो तो है शैलजा दीदी। और मेरा भी यही मानना है कि यंग जनरेशन को इन बैरियर्स को हटाना चाहिए जो पहले के हैं। हाँ जी। दी गई है ताकि हम कि सही गलत का परख नहीं कर पाएंगे अगर आप, तो उस पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है। और बी द एग्जाम्पल ऑफ एवरीथिंग। कोई नहीं करता है तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप तो करते हो, आप इसीलिए वैसे हो। ये वैसे भी हमें चलो तुम लोग तो सोशल मीडिया पे हो, तो लोग भी यूजुअली, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर कमेंट्स एंड ऑल, तो लोग ऐसे कि भाई ज्यादा वहां रहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। हाँ, इसका भी बहुत इश्यू बना दिया था शैलजा दीदी के शैलजा आई है और तुम उसको छोड़ के चले गए हैं, है ना, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। अब भाभी का कर्तव्य होता है, ऐसे जज करते हैं, because हमारा ऐसा वो भी सर्व सहमति से ही गए थे हम लोग, ऐसे तो नहीं। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, है ना। वो हम लोग आपस में बात करके बिल्कुल, करके बिल्कुल। चीजें करते हैं, तो आई थिंक। और वो भी हमारा कोऑर्डिनेशन से ही था कि ऐसे करते हैं। को पता नहीं होता है, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। हाँ जी दादी, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। इसका बुरा मत मानो। तो हमारा ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि अगर आप जैसे पढ़े लिखे हैं तो कुछ नई सोच के साथ आओ। और जैसा चलता तो बहुत कुछ था, अब वो कहाँ चलता है, अब वो सिस्टम नहीं रहा, वैसी चीजें नहीं रही।
अब आप मैं बताऊँ पहले जॉइंट फैमिली होती थी, हाँ, और क्या। एक बुजुर्ग जो सबसे हेड है उनका माना जाता था, चाहे कोई जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, अगर आपका बुजुर्ग अनपढ़ भी था तो उन्हीं को ही फॉलो करना पड़ता था। आज के टाइम में आप मेरे को बताओ आप किसको फॉलो करते हो? आप किसी को भी फॉलो नहीं करते हो, आप अपने आप को फॉलो करते हो, जो आपको अच्छा लग रहा है, जैसा आपका टाइम चल रहा है। और आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। हाँ जी दादी। दया ना धर्म ना शर्म ना कोई तरीका नहीं है आजकल, तो ऐसे ये लोग पता नहीं कैसे जी रहे हैं। ऐसे सही कर्म करना बेटा, कर्म सही करता है, किसको होता है। चलो, दादी ऐसा है, जमाना ही ऐसा आ गया है। ये बोल सकते हैं आप कलयुग आ गया है जो, तो सोचो कलयुग का कुछ प्रभाव पड़ा है, तब भी ऐसा हो चुका है कि जहाँ अपने अपने नहीं है ना। एक बहुत न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट आ चुका है, लोग बड़ा अपने में ही रहना पसंद करते हैं। तो इतने बच्चे भी, इनको भी हर एक बातों को कब पता है। हाँ जी, इतना जमाना आगे चला गया है, लोग एडवांस। हमारे को तो पता नहीं होना। नहीं सही बोल रहे दादी, जो चीज हम अब 34-35 साल की उम्र में सीख रहे हैं इनको अभी पता है। यहाँ सोच रहे हो कि कितना डिफरेंस हो चुका है जनरेशन में। रात दिन का फर्क हो गया अब तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद वार्तालाप करेंगे। चलो दादी। तो आव्या के लिए गिफ्ट आया है, तो अभी अक्षय चेक कर रहे हैं। और हैंडमेड है आई थिंक, है ना अक्षय? तो आव्या खुद ही खोलने लगी है अपनी गिफ्ट, ये देखो। ये हिम नॉट के नाम से है। अच्छा अच्छा, आव्या पापा के साथ जाओ। इनका डिटेल बताता हूँ। तो मैं आपके साथ जो है ना इनका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो ये हैंडमेड आइटम्स बनाते हैं। अभी तो जाओ बहुत सारी पापा के चीजें पास। हैं। तो ये इनका पेज है, जो आप काफ़ी अच्छी चीज़ें ये राखी भी बनाई है। हाँ जी हाथ से बनाते हैं, कुछ जैसे पर्स भी है। वेरी नाइस। देखने में ये ऐसे लग रहे हैं बट बहुत सुंदर और बहुत प्यारे पर्स होते हैं। बाउल सा हो गया, देखो क्रोशिया है ना, क्रोशिया कर करके ऐसे एक पर्स बनाया जाता है। चलो यार, कोई इतना टैलेंटेड हाँ, है, वही। इतना आर्ट है, तो हमें प्रमोट करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली है। आपके प्रमोशन से पहले आव्या ने तो ये तो उन्होंने कुछ कार्ड दिया है। कार्ड दिया। तो इसमें हमारा एड्रेस है। तो ये जो पार्सल है स्पेशली हमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से आया है। हिम नॉट के नाम से इनकी साइट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। एक चीज़ तो आव्या के हाथ में ही आ गई है। ये क्या है? खोलो कार चार्म, कार में गाड़ी में लगाने गाड़ी के में लिए। लगता है। हाँ, और एक लेटर भी आया है, इसमें देख लेते हैं लेटर में क्या है। ये इस तरह से खुलेगा। और आव्या ने पहले ही ओपन कर दिया है। ओह वाह, तो काफ़ी बड़ा लेटर है। तो ये एक बार आप देखिए, ये है जी। राइटिंग भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही प्यारा गिफ्ट, बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स है जो आपने भेजे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। पहले गिफ्ट्स दिखाते हैं। तो ये एक इसमें ये आइटम है, ये मेरे को लग रहा है ये पर्स आव्या का पर्स। ओह, आव्या का नाम लिखा है, खोलना इसको। तो आव्या जी मैं खोलता हूँ। तो एक और पर्स है, शायद ये भी पर्स है, और एक ये चीज़ है, और ये है जी हार्ट की चेन। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत तो अच्छा पहले है। ये वाला पर्स तो खोला। ये 3-4 आइटमें हैं इसमें। तो ये आपने देख लिया है, ये हम कीरिंग एज एन कीरिंग यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है ये गाड़ी में लगेगी, जैसे आपका ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ड्रीम कैचर। ड्रीम कैचर, वैसे ये इस तरह का है। और ये एक पर्स है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। वाओ, वाह, Very beautiful. वेरी ब्यूटीफुल यार। मुझे उम्मीद, ओह वाह, वेरी स्मूथ। मुझे ऐसा उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा कुछ भी होगा। गाइस ये प्रॉपर पर्स है, अंदर इसमें स्पेस है, इधर जिप है। आव्या जी देखो 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 आप, है ना, आप देखो सीरियसली वाओ। ये है, ये एक पर्स है और ये दूसरा आव्या के नाम का है। इसमें है हैंडमेड विद लव, क्या बात है। और देखो इसमें मैसेज दिया हुआ है, हैंडमेड विद लव। थैंक यू सो मच मैम। और एक बारी मैं इसको भी दिखा देता हूँ, फिर लेटर पढ़ते हैं हम लोग। ये तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। ये मेरे को लगता है नेहा ये पर्स नहीं है, ये टांगने वाली चीज होगी शायद, आई थिंक, जैसे ड्रीम कैचर है ना, वैसा हाँ, ही ये। यस ये आव्या के लिए पर्स है। हाँ, और ये हाँ, आव्या के लिए ऐसा वेरी है, ब्यूटीफुल ये। आव्या। आव्या, वाओ, थैंक यू सो मच मैम, बहुत प्यारा, ये हमें सुंदर है। बहुत अच्छा लगा। आव्या इसमें आपका थैंक यू बोल दो। वेरी गुड मेरी बेटी। तो आ अच्छा, गया है समय कि हम ये पढ़ते हैं। डियर अक्षय एंड नेहा, आई एम ऑफ
macrame artist and wanted to send you something handmade from my heart. Every note is made with time, patience and creativity and lots of love. I have also made this personalized name wall hanging especially for little Avya. I hope you love it as much as I love creating it for her. I truly hope you can feel the thought and efforts behind this little gift. May it add a little warmth and happiness to your home. With love, him notes. Thank you so much मैम. हमें ये मिल चुका है, बहुत ही प्यारा है. आविया तो देखो शी इज़ लविंग इट. अभी से ही इसको ये देखो एक्सपेरिमेंट में चली गई है. तो मैम हमें ये बहुत अच्छा लगा. ये आपकी मेमोरी में अपने साथ रखूँगा. तो हमें जब भी कोई ऐसा कोई भेजता है कुछ तो मैं उसको संभाल के रखता हूँ. तो कभी जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना ये, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कौन कौन से हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं, किस किस ने भेजे हैं. क्या पापा ये दिस इज़ ऑल्सो अ की चेन. मैं आई विल जस्ट ओपन इट फॉर यू. तो नो बेटे, इसको नहीं खाएंगे वो, खाते नहीं है इसको. ये देखो ये ऐसे होता है. वाओ की चेन. तो थैंक यू सो मच मैम. गिफ्ट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. तो मैं आविया को ज़रूर, थोड़ा सा हैवी है अभी तो आविया अभी तो नहीं, पर ज़रूर एक बार इसको मैं ज़रूर पहनाऊंगी. गाड़ी कौन सी गाड़ी में लगाएगा इजी? वैगनआर में. ठीक. तो ये देखो आप, ये मैं इसको पक्का कैरी करवाऊंगी. फिलहाल ये हम लोग इसके लिए कोई स्पेस ढूंढते हैं अभी, और इसको हम अभी लगा देंगे. आई थिंक इसके ऊपर ही लगा दो. इसके ऊपर नहीं इसके ऊपर कहाँ लगाओगे फिर? ढूंढते हैं इसके लिए कहीं जगह. क्या बात है. तो भाई जी ससुराल से लेके आए थे हम लोग ये अरबी के पत्ते. तो मम्मी यहाँ पे बढ़िया लेप लगा रहे हैं इसमें. तो मम्मी ने लेप बनाया है, इसके बनाएंगे पतरीड़े. यस. तो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं हर जगह. कई ना मतलब ऐसे ब्रिक ब्रिक काटते हैं ना, फिर मसाला बनाते हैं, सिड्डू जैसे बनाते हैं. अच्छा. ये इस तरह से टेस्टी बनते हैं. तो ये एज एन स्नैक्स बनता है गाइस, चाय के साथ ना बढ़िया रहता है. तो अभी पापा भी गए हुए, वो भी आ जाएंगे शाम तक. तो फिर बढ़िया सबके साथ एंजॉय करेंगे. दादी होंगे, शैलजा दीदी है, हम सब इसको पतीरों का एंजॉय करेंगे. तो जी इवनिंग टाइम हो चुका है और दोनों बच्चे सो के उठ गए हैं. तो अधर तो सोया ही नहीं है. आगे थोड़ी देर सो गई थी. तो अभी शैलजा दीदी अपने काम से गए हैं. तो हम लोग भी विकास नगर तक आए क्योंकि कुछ थोड़ा सा सामान लेना था. उसको भी लेके आ रहे थे, बट वो है शरीफ बच्चा. वो कोशिश की हमने कि उसको उठा थोड़ी सी आउटिंग हो जाए उसकी, बट वो नहीं आना चाह रहा था. फिर हमने सोचा कि आविया को लेके जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे को तो साथ उठाना ही पड़ना था. तो बस अभी जाते हैं, थोड़ा सा सामान लेते हैं और उसके बाद मम्मी ने पतीड़े बनाए हैं. चाय के साथ पतीड़े का आनंद लेंगे. शैलजा दी का वेट करेंगे. शायद मुझको लगता है उनको तो टाइम लग जाएगा, हो सकता है. तो हम तो फिर वापस चले जाएंगे. और मौसम का कोई पता नहीं है. नहीं, बारिश आ रही है, रुक रही है. और कल मैंने ऐसा किया कि आविया को शाम को नहला के डायरेक्ट ले गई ऊपर हॉल में. और शाम के टाइम शिमला में ठंड है, जिस वजह से आविया को कोल्ड हो गया है. तो अभी बेचारी थोड़ी ऐसी ढीली सी है. मैं कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी सी इसकी आउटिंग सी हो जाएगी. भाई भैया 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 कहाँ गया? भैया कहाँ गया? भैया कहाँ गया आपके भैया? तो कोई बोल रहा था कि आविया बड़ी है अधर्व से, तो भैया क्यों बोलती है? अभी वो छोटी है, अभी उससे अधर्व तो वैसे भी नहीं वो बोल सकती. तो भैया बोल लेती है. हाँ, तो इसलिए भैया बोलती है. जो पाँव छूने का ना, अच्छा कह रहे थे वो, हम ना मजाक करते रहते. वो आप उस चीज को सीरियस मत लिया करो. वो हम फन के लिए ऐसे ही इसको टीज कर रहे थे आविया को. अच्छा, भैया के पाँव छू, वैसे भी नहीं छूने थे. तो जी हम लोग जैसे ही विकास नगर पहुँचे और अपना ग्लास चेंज कर रहे हैं फ़ोन का. तो सबसे पहले हम ऋषभ के पास आया, क्योंकि जो हमारे टेम्पर्ड गिलास है, मेरे, मम्मी की, अक्षय की, वो आवे ने तोड़ दिए फ़ोन फेंक के. तो इस वजह से हमने सोचा कि इसको चेंज करते हैं. और आज मुझसे ही छूट गया, जिस वजह से मेरे को हाथ में कट भी लग गया है. तो मैंने से पहले इसको ही चेंज करा देते हैं, क्योंकि फ़ोन इससे थोड़ा बचा रहता है. और आप देखो जैसे हम यहाँ पहुँचे और यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो गई. अच्छा वहाँ मैं अधर को नहीं लेके आई, नहीं तो मुश्किल हो जाती. और यहीं पे देखो जन्माष्टमी आने वाली है, तो छोटे छोटे राधा रानी के और कृष्ण जी के वस्त्र लगे हैं. तो हम आविया के लिए भी लेंगे इस बार ये राधा रानी बनेगी. तो मैं जब मतलब 2-4 दिन में मैं लूँगी. तो इस बारी मेरा कुछ प्लान है जन्माष्टमी का, तो इस वजह से मैं ये शायद शिमला में नहीं होंगी, तो मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगी.
तो अभी थोड़ा सा अपना काम कराते हैं और हमें ना यहाँ पे रुकना पड़ेगा थोड़ी देर क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। अब जब तक थोड़ी कम नहीं होगी तब तक जा नहीं सकते क्योंकि छाता भी एक ही है। तो अभी बुआ की ड्यूटी लगी है, दोनों बच्चों के साथ सब चाय पी रहे हैं, तो फिर बच्चों के साथ किसी ना किसी को रहना पड़ता है, वरना आव्या का कोई पता नहीं है। वो भाई को पढ़ा दो, चलो। भाई को पढ़ाया आपने? पढ़ा भाई ने? 1 2 पढ़ा 1 तो जी टी टाइम हो चुका है और अब भीग के हम पहुंच गए। शारजा दीदी भीगते भीगते ही पहुंचे। तो अभी पतीड़े खा रहे हैं, कैसे बने हैं? चाय के साथ गाइस पतीड़े। अरे पहले सस बात वैसे कैसे लगे पतीड़े? खा लिया आपने? अच्छे बने हैं। खा लिया? हाँ, दादी ने पहले चाय पी ली थी, हम बच्चों के साथ लगे थे ना। खा लिया पी लिया पतीड़े खा लिए मजे मजे से टकार मार ली। हाँ, बारिश के साथ पतीड़ों का मजा हाँ है ना? हाँ हाँ बढ़िया बना है। बढ़िया बने हुए हैं। अच्छे बने। नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है ना, ज्यादा मिर्च है ना, बढ़िया। आपको कैसे लगे जिसने बनाए? बढ़िया। तो अपने हाथ का सब कुछ अच्छा लगता है। तो आव्या मिल रही है। कल रात में भी दादू को मिल नहीं पाई आव्या, अब जाके मिली है। ओ दादू, और इसने ना आवाज सुनी दादू दादू और ऐसी दौड़ मारी। दादू के लिए तो बढ़िया दौड़ती है। दादू इसको कुछ बोलते नहीं है ना, इसलिए फेवरेट है दादू। नानू भी कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, अच्छा, दादू और नानू हो तो छोटे बेटे आप छोटे हो गए अभी, छोटे हैं। बड़ा हो गया बेटा। आपने बड़े दिन लगाए भाई, कहाँ रहे आप इतने दिन? बताओ, दादू के पास नहीं आया आप? दादू की याद नहीं आई है ना? आपको? इधर चलो। बाबू यहाँ बैठ जाओ, दादू को दिखा दो। घूमी जाना है ना दादू के साथ। हाँ, मम्मा ने भी शॉक्स पहने हैं, आपने भी शॉक्स पहने हैं। आपने भी शॉक्स पहने हैं। आपके शौक ये है। आ जाओ जाओ दादू के पास जाओ, आ जाओ। जाओ चलो। अच्छा चलेंगे जब दादू काम पे लग। तो आपने दादू को हक करी थी, जोर से हक कर लो। नहीं, तो भी कर- जाओ घूमी करो दादू के हाँ, साथ। चलते हम चलते घूमी करने, चाय पीते। हाँ, फिर घूमी करो। अब को तो घूमने बगैर भाई। हाँ हाँ चलते। पकड़ लिया इसने। चलो बोलते बाहर। चलो हाँ बारिश हो रही है बच्चे बाहर। चलते चलेंगे, ऊपर चलेगा, हॉल में चलेंगे। हाँ, 22 ही चलेंगे। ऊपर है। चलेंगे, बारिश में घूमेंगे थोड़े थोड़े। मेरे तो ये जी मेरे को दे, मैं करता हूँ दादी की। ओके बेटा क्या मांडा था अभी रोज ना। नहीं यार, ये तो बस 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 उसका काम है, धर्म का। एक ही टांग है, हाँ दूसरी में नहीं करें, दोनों में करते। दूसरी इनकी ड्यूटी लगाओ दादी, दोनों जोड़े मैं की। कर लूंगा शाम शाम को। मेरे को बोला करो। दादी बोलेंगे हमें कोई ये करते हैं सोने से पहले। सोने से पहले मैं कर दिया करूंगा। एक और नेहा तो क्या करेगी, मैं करूंगा, इसको नहीं आता। ये देखो अभी देख, तेल भी चिड़मड़ाएगा जब लगेगा ना शरीर में। है ए, दादी की कभी टांगे जब पतली इससे होनी भी चाहिए। पहले करी थी कभी दादी। पोतों ने आपकी जो बोल रहा है इसको नहीं आती, मैं करूंगा। दादी बताओ, दादी मालिश नहीं करता था सबसे पहले रोजी दीदी ने शुरू की, नहीं दादी मना फिर मैंने की। मैं दादी की मालिश बहुत पहले से करता हूँ, पूछो दादी को। भूल जब गए ऐसे दादी, वो पीठ टाइम में भूल वाला, गए। ये सब में हमेशा हाँ, पीठ दबानी ये करना, क्योंकि चलो बुजुर्गों को होता है ना थोड़ा सा आराम मिल जाता है। सॉफ्ट है। सॉफ्ट है। दादी की टांगे देखो कितनी वाइट है। बच्चे और बुजुर्ग का सेम दादी होता है। अरे कावला रोज ना हाँ, बस करूँ ढासा चाहिए हाँ। तब करती थी हल्की हल्की मालिश। टांग में ऐसे फायदा हुआ था जो और मैं आ गया ना, मेरे चलो को कल से देखना हम शाम करेंगे शाम। आप। ये बोला था। चलो हाँ, जितने दिन है तो शाम शाम किया अरे ये था तो ना पुण्यों का काम है। और क्या, मैं होंगी तो मैं करूंगी, फिर नहीं तो ये दोनों कर देंगे। दादी ऐसा ना नीचे आ जाओ, मैं डेली फोन ये करूँगी। नीचे तो गर्मी बहुत है। मैं कहा बेटा नीचे तो छुट्टी नहीं है। आपने मेरे को क्यों नहीं बोला मालिश करनी है? नहीं ऐसा मेरे को तो कुछ पता ही था मालिश का भी नहीं, सिस्टम। थोड़ा हल्की मैं कहा चलो सर्कुलेशन बना रहता है ना, गर्म भी रहेगी टांग। टूटू बोला था कर ला ना ना वो डेज करो। चलो तो अभी मेरे को बोला करो ना, मैं आऊंगा कल से। मेरे को तो पता ही था मालिश का भी सीन है। नहीं तो जैसे दादी ने खाना खाया मालिश। बहुत धन्यवाद। सोने से पहले इस टाइम करते दादी। सुख शांति दे, अच्छी तरक्की दे, ऐसे जीवन दे। चलो दादी ये तो हमारा फर्ज है, हम ये तो अच्छा है। बल्कि हम तो किस्मत वाले हैं, हमारे को ऐसा मौका मिल रहा है कि मालिश भी करनी पड़ रही है। देखो सच्ची बात है, ये तो है। बाकी राधा रानी का जैसा बाकी वो तो तो मेरे वैसा ही आ गया। तो जी अब आ गया है समय के
इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए।